अब मैं आपको ये जल्दी से दिखा देती हूं कि आखिर मध्य प्रदेश किसको जनादेश, ये आपको दिखाते हैं यहां पर आंकड़े जो है पिछली बार वोटिंग परसेंट क्या रहा था, एक एक करके जल्दी से नजर डाल लेते हैं। देखिए पिछली बार 2018 की बात कर ली जाए, 2023 की बात, 2018 में 75.63% मतदान हुआ था। इस बार देखिए 76.22% मतदान हुआ है, यानी इस बार मतदान ज्यादा हुआ है। तो क्या ये जो सत्ता हथियाई गई अचानक से इसके खिलाफ था, या फिर कमलनाथ के साथ ये जो वोटिंग परसेंट बढ़ा है वो जाएगा, ये बड़ी बात। अब आपको नतीजे भी दिखा देते हैं 2018 का किस प्रकार का रहा था और इस बार क्या उम्मीद की जा रही है, इस हिसाब से ही एनालिसिस होगा। बीजेपी देखिए 109 सीटें मिली थी, कांग्रेस 114, लेकिन हुआ क्या, महज 15 महीने बाद उल्टा हो गया। बीजेपी ने यहां तोड़कर विधायकों को अपनी सरकार बना ली। बीएसपी के खाते में 2, समाजवादी पार्टी 1, जबकि निर्दलीय 4, उनको सीटें मिली थी। ये पूरा गणित रहा मध्य प्रदेश विधानसभा 2018 चुनाव के नतीजों का। और अब आइए सीधा रुक करते हैं, विपिन श्रीवास्तव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका रुक कर लेते हैं। विपिन, मैं सीधा आपके पास आ रही हूं, और सबसे पहले तो क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, तो जब न्यूज 24 टुडेज चाणक्य हम कहते हैं विपिन, तो एक विश्वसनीयता उससे झलकती है। हर बार हमने ये साबित किया अपने फोकस से। बात कीजिए, लोगों में कितनी उत्सुकता है इन नतीजों को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल आशा, देखिए उत्सुकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब वो वक्त भी नजदीक आ चुका है। और हमारा जो एग्जिट पोल है, उस एग्जिट पोल को लेकर अब कुछ ही वक्त बाद इस बात का भी खुलासा हो जाएगा कि आखिर क्या होना है। लेकिन जनता क्या सोचती, क्योंकि देखिए वोट डलने के बाद जनता के मन में क्या चलता है, किसका सरकार बनेगी, क्या हाल आपको लगता है मध्य प्रदेश में? शिवराज जी की सरकार बन रही है और पब्लिक शिवराज सिंह चौहान जी से खुश है। 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने पब्लिक के हित के लिए, हर जनता के हित के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं उसका लाभ पहुंचा है। चाहे आयुष्मान हो, चाहे सीएम सहायता से हो, चाहे लॉकडाउन जैसे उसमें 3 साल से गल्ला फ्री मिल रहा है। और सबसे बड़ा रामबाण है जो महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है, लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना की सुनामी है और इस बार रिकॉर्ड तोड़ सीटें भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में आ रही है, और बहनें अपने भैया शिवराज सिंह चौहान जी के साथ में। अच्छा, बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जैसे लाडली बहना का बार बार जिक्र होता है, क्योंकि देखिए महिलाओं का वोट परसेंट इस बार बढ़ा है, 72 सीटें ऐसी हैं, क्या लगता है? नहीं, लाडली बहनाओं का वोट तो जाहिर सी बात है कि भाजपा के पक्ष में डला होगा, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में बड़ा कड़ा मुकाबला है। आप तो रहे होगे पूरे चुनाव भर, तो आपने देखा होगा कि मतदाता बिल्कुल खामोश रहा। वो मतदाता जब खामोश रहता है तो उसके मन में कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन लाडली बहनाओं ने तो लाजमी है कि भाजपा को दिया होगा। वो भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि दोबारा फिर सरकार उन्हीं की बनेगी, लेकिन मुकाबला कड़ा है। मुकाबला कड़ा मान रहा है, आप क्या देखते हैं किस तरह से? क्योंकि देखिए कांग्रेस की पिछली बार सरकार बनी थी 2018 में, इस बार क्या लग रहा है आपको, माहौल क्या है? इस बार मोदी जी की सरकार बनेगी और हमारे मामा फिर से यहाँ पे कमल खिलाएंगे। ये ऐसा इस बार का चुनाव जो है उसमें वोट परसेंटेज बढ़ा है, महिलाओं को भी उन्होंने बहुत अच्छा फायदा दिया है, किसानों को भी हर महीने जो है 2000 रुपए किस्त दे रहे हैं। इस वजह से पूरी उम्मीद है कि भाजपा फिर से आए। मोदी। मैं विपिन का रुख करूंगी, उससे पहले कौन कौन से दिग्गज हैं ऐसे जो कि चुनावी मैदान में इस बार ताल ठोक रहे थे, खासकर मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, 7 सांसद चुनावी मैदान में उतार दिए गए थे। और ये टफ आते आते पहले माना जरूर जा रहा था ये कि एक कांग्रेस निकाल ले जाएगी, इस बार कांग्रेस की सरकार आनी है, लेकिन आते आते चुनाव नजदीक ऐसा लगा कि बीजेपी ने टफ फाइट दी। एक लाडली लक्ष्मी योजना जो कहा गया मास्टर स्ट्रोक वहां के लिए साबित हो सकता है, लेकिन ये किस प्रकार का असर होगा थोड़ी देर में न्यूज 24 टुडे चाणक्य स्टेट एनालिसिस में एक आंकड़ा जब हम आपको दिखाएंगे तो उससे आप बेहतर समझ पाएंगे। और देखिए अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से दिग्गज जो कि चुनावी मैदान में इस बार ताल ठोक रहे हैं। देखिए नरसिंहपुर की बात की जाए, कौन कौन से दिग्गज है? प्रहलाद पटेल बीजेपी से, लाखन सिंह पटेल कांग्रेस से चुनावी मैदान में, इनके खिलाफ इस बार सीट निकालने के लिए भरोसा पार्टी ने जताया था। इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते, ये देखिए मंडला, अगर यहां की बात की जाए फग्गन सिंह कुलस्ते और कांग्रेस की तरफ से चैन सिंह चुनावी मैदान में इनके खिलाफ मौजूद थे, क्या ये निकाल पाएंगे सीट? अब जबलपुर पश्चिम की बात कर लेते हैं, राकेश सिंह बड़ा चेहरा कांग्रेस से, देखिए तरुण भनोट इनके ऊपर, इन्होंने दरअसल कांग्रेस के लिए नैया पार लगाने की दारोमदार अपने ऊपर लिया है। हम सतना की बात कर ले, महत्वपूर्ण सीट गणेश सिंह बीजेपी से, जबकि सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में थे। ये दिग्गजों की किस्मत देखिए, रीति पाठक बीजेपी से, कहां से तो सीधी से, और ज्ञान सिंह कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में। और यहां भी मुकाबला टफ माना जा रहा था, जहां जहां दिग्गज है दरअसल वहां पर मुकाबला काफी टफ।
चलिए मैं विपिन का रुख कर लेती हूं। विपिन श्रीवास्तव मेरे साथ आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त। विपिन, ये जो दिग्गजों की किस्मत है जिन पर इतना बड़ा भरोसा पार्टी ने इस बार जताया, क्या सबके लिए ही इस बार माना जाए ये फाइट टफ थी क्योंकि चुनाव कांटे का था? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आशा, जिस तरह से दिग्गजों को मैदान में उतारना, ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारना। नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़े ऊंचे कद के नेता है, राज्य देश की राजनीति में, राज्य में भी उनका अच्छा वर्चस्व है। दूसरा प्रहलाद पटेल और केंद्रीय मंत्री, तीसरा फग्गन सिंह कुलस्ते, ये बड़े कद के नेता हैं जिनके साथ साथ रीति पाठक जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। तो ये इनके उतारने के पीछे की वजह जो हम अब तक समझ पाए हैं कि वो ये है कि इन जगहों पर जो ज्यादातर सीटें हैं, अगर नरसिंहपुर की बात कर दी जाए जहां प्रहलाद पटेल है, उस जगह को छोड़ दिया जाए क्योंकि वहां पर उनके छोटे भाई सिटिंग एमएलए, हालांकि उनका टिकट कट गया, लेकिन बाकी जगह पर कांग्रेस के मजबूत कैंडिडेट जो है सिटिंग एमएलए हैं। तो यहां पर बीजेपी की रणनीति यही मानी जा रही थी अब तक कि यहां से कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलए उनको ना सिर्फ हटाना है बल्कि वहां से साथ साथ उस पूरे क्षेत्र की बात की जाए। नरेंद्र सिंह तोमर को अगर दिमनी से उतारती है अगर बीजेपी, तो उसकी वजह भी है कि मुरैना से सांसद होने के नाते वहां की सीटें जो है कांग्रेस के कब्जे में, उनको मजबूत करना है और ऊपर बीजेपी को लेकर आना है। यही वजह है कि प्रहलाद पटेल से लेकर मंडला, चूंकि आदिवासी बेल्ट है और यहां पर बीजेपी अपने आप को मजबूत करना चाहती थी, इसलिए फग्गन सिंह कुलस्ते को उतार दिया। एक वजह ये मानी जा रही है। दूसरा, एक चेहरे को लेकर हमेशा बात होती है। हम अपने अब तक हम हर बार इस बात का जिक्र करते हैं कि इस बार जो चेहरा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ना रखते हुए अलग अलग चेहरों पर दांव खेला है, जिनको ये लगता है कि ये बड़े चेहरे अगर मैदान में उतरेंगे तो एक एंटी इनकम्बेंसी जैसा फैक्टर है या बीजेपी के पुराने नेताओं में असंतोष है, उसको सब्र करना और उसको मैनेज करना है। तीसरी बात है कि इस सबके बीच में प्रधानमंत्री का चेहरा आगे करना। ये तमाम जो प्रयोग है बीजेपी ने इस बार किए हैं। यहाँ जो जनता है हमारे साथ में, उनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि अब से कुछ देर वक्त बाद हम ये भी बता देंगे कि हमारा एग्जिट पोल क्या कहता है, लेकिन जनता क्या कहती है ये भी जानना जरूरी है आशा, क्योंकि जनता ने कुछ तो देखकर चुना होगा। क्या चुना होगा? वोट डाला आपने, चलिए ठीक है। आपको माहौल क्या लग रहा है, क्योंकि बस कुछ ही वक्त बचा हुआ है? सर बीजेपी आएगी, क्योंकि बीजेपी ने जो काम किया है आज से, आपने 10 साल 15 साल पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो आपने कांग्रेस राज्य का, जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपने देखा तो उस टाइम क्या डेवलपमेंट था मध्य प्रदेश में। आज मध्य प्रदेश में कम से कम बीजेपी की सरकार पिछले 15 वर्षों से, तो उन्होंने कम से कम डेवलपमेंट तो करके दिया। इंसान को क्या चाहिए? अच्छी सड़क चाहिए, 24/7 बिजली पानी, ये व्यवस्था चाहिए, और ये मध्य प्रदेश सरकार में बीजेपी सरकार सबको मुहैया करा रही है। आज गांव में आप जाके देखिए, गांव में बिजली का माहौल हैगा। पहले गांव में लाइट तो नाम सुना जाता था, लाइट हुआ नहीं करती थी वहां पर, इसलिए बीजेपी ही आई। आपको क्या लगता है? बहुत सारे लोग बदलाव की बात करते हैं। 2018 के जो नतीजे आए थे वो बदलाव था, कांग्रेस को मौका मिला। इस बार क्या लग रहा है आपको? कहीं तो कांग्रेस से भी ये बात बार बार बोली जा रही कि वो जीतेंगे। कांग्रेस तो नहीं, बीजेपी ही आएगी, क्योंकि काम बीजेपी की इतना अच्छा है कि कांग्रेस का 15 महीने की सरकार में उन्होंने कुछ काम नहीं करा। बीजेपी ही आएगी और सरकार, शिवराज सरकार अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छी रोड, लाइट, बिजली, दिग्विजय सिंह के टाइम पे रोडें खराब थी, गड्ढे खुड्डे, लाइट मिलती नहीं थी, पानी 2 दिन में 1 दिन आता था। दौर तो चला गया ना, फिर अब तो कमलनाथ यहाँ पर चेहरा आगे रख के, कमलनाथ जी कहते हैं मगर करते नहीं है। ये देखा हमने 15 महीने की सरकार में उनका, इसलिए उनकी सरकार गिरी है। तो आपकी कुछ बात अधूरी रह गई थी जो मैं पिछली बार यही कहना चाह रहा था कि अब जो बीजेपी है, बीजेपी का कार्यकाल हमने देख लिया, अब कांग्रेस का भी अब चल रहा है, पर अच्छा बोल रहे हैं तो एक बार उन पर विश्वास करा जा सकता है, क्योंकि है ना, देखा जाए बीजेपी की सरकार में कुछ ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये तमाम चुनाव, क्योंकि कमलनाथ या फिर कमल